हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ छोटे बेबीज़ के छोटे छोटे से सॉक्स, बूट्स या फिर मोजे कह लीजिए। ये 2 महीना से लेके 6 महीने तक के बेबीज़ के लिए है और ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन में मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए। बहुत ही ईजी रास्ता बताऊँगी आप सबको बनाने का। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसे बिगिनर्स भी आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट किया जाए। बेबी सॉक्स बनाने के लिए वर्धमान और ओसवाल का ही बेबी सॉफ्ट ऊन यूज़ करें और सिलाई हमें लेनी है 11 नंबर की और या फिर 12 नंबर की सिलाई ले, क्योंकि ऐसा है कि ये ऊन बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। इसके लिए हमें इस 10 और 11 नंबर की सिलाई का यूज़ करेंगे। इसके बाद से हम इस तरह से फंदे डालेंगे। फंदे को पहले डबल कर लेंगे उनको और फिर उसके बाद से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आप डालिए। अगर आपको फंदे नहीं डालने आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं सिखाऊंगी किस तरह से फंदे डाले जाते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 51 फंदे कर लिए हैं। 51 फंदे करने के बाद से इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टा उल्टा किस तरह से बुना जाता है ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हम फंदे में डालेंगे। जो बिगनर्स हैं, जिसको नहीं समझ में आता है कैसे बुने, उनके लिए है। और इसको आगे से हम बुनेंगे इस तरह से। आगे से इस तरह से बुनेंगे, इसको उल्टा सिलाई कहते हैं। और जब हम पीछे से बुनते हैं तो उसको सीधा सिलाई बोलते हैं। तो उल्टा उल्टा हमें बुनने हैं पूरे 11 सिलाइयाँ बुननी है। तो चलिए 11 सिलाइयाँ बुन लिया जाए, फिर दिखाते हैं आप सबको। देखिए, हमने इतना बुन लिया है। टोटल 11 सिलाइयाँ हैं। यानी कितने लाइनें होंगी? 1 2 3 4 5 और इधर से भी 5। तो टोटल 11 सिलाइयाँ जब हम कर लेंगे और सीधे तरफ से हम आ जाएंगे। सीधे तरफ से हमने दूसरा कलर यहाँ पे लगा लिया है। अब इसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो 24 इधर होगा, 24 इधर होगा और बीच में 3 अलग होगा। यानी 24 24 और 3। तो पहले 24 हम बुन लेंगे, फिर ये दूसरे वाले डिवाइड पे आएंगे यानी 3 पे आएंगे तो दिखाते हैं। तो पहले तो 24 बुन लें। और बुनना कैसे है? अब हमें उल्टा नहीं बुनना है, अब हमें इस तरह से सीधा बुनना है। तो दूसरा कलर से अब हम 24 फंदे सीधा सीधा बुन लेंगे। तो 24 तक आते हैं, फिर दिखाते हैं। ये हमने 24 फंदे इस तरह से बुन लिए हैं। अब देखिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं। अब ये जो 2 फंदे हैं, इन फंदे को हमें पलटा करना है। तो पलटा कैसे किया जाता है? हमें लगाएंगे, ये जो है पीछे वाला जो फंदा है, यहाँ से हमें लगा के इस तरह से इस पे उतार लेना है। दूसरी वाली सिलाई पे उतार लेंगे। अब फिर से हमें इसी पे, ये पहली वाली सिलाई पे ही हमें चढ़ाना है। ये देखिए, पहली वाली सिलाई पे हमारी चढ़ गई। अब हमारे देखिए 1 2 3 फंदे हैं। अब इसको पीछे की तरफ से हम तीनों फंदे ले लेंगे। पीछे की तरफ से देखिए 1 2 3 फंदे हैं और इसको हमें इस तरह से सीधा बुन लेना है। देखिए, अब हमने बुन लिया यहाँ पे। तो हमारे एक इधर का फंदा, एक इधर का फंदा, 2 फंदे हमारे यहाँ पे घट गया। अब हम बाकी के टोटल 24 फंदे बचा है उसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो सीधा सीधा इसको बुन लें उल्टे तरफ से पहले, फिर उसके बाद उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर से हम सीधा सीधा बुनते हुए फिर से हम यहाँ पे आते हैं, जहाँ से हमने घटाया है वहाँ पे आते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। अब देखिए, हमने उल्टे साइड से भी इसी कलर से बुन लिया है। अब हमारे बचे हैं यहाँ पे 23 फंदे इधर और 23 फंदे इधर और बीच के 3 फंदे। तो अब हम जो 23 फंदे हैं, क्योंकि एक एक फंदा हमारा घट गया था, 23 फंदे हम बुनेंगे पहले वाले कलर से। तो पहले वाला कलर जो ऑफ वाइट जो हमने लगाया था, इसी वाले कलर से अब हम बुनेंगे। तो पहले तो 23 फंदे हम इसी वाले कलर से बुन लें, फिर आते हैं हम डिज़ाइन पे। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे 23 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई थी, चेन बनाई थी, तो इसी चेन पे हमें फिर से वैसे ही करना है। तो यानी 1 2 3 चेन वाला फंदा बीच वाला है और एक इधर से है और एक इधर से है। तो अब हमें किस तरह से करना है ध्यान से देखिएगा। पीछे वाले जो 1 और 2 है, पीछे से इसको
इस तरह से पलटा करना है। ये देखिए ये आ गया इस सिलाई पे। अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे वाला फंदा पीछे गया, पीछे वाला फंदा आगे गया, इसी को बोलते हैं पलटा करना। अब इसको हम क्या करेंगे, इस सिलाई पे फिर से ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ से 3 फंदे ले लेंगे और पीछे की तरफ से इसको सीधा बुन देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने सीधा बुन दिया। अब फिर से हमें 23 के 23 फंदे बुन लेने हैं। 23 के 23 फंदे बुन के उल्टे तरफ से भी हम बुन के फिर यहाँ पे आते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे दूसरा कलर यहाँ पे लगा लिया है, दूसरा कलर लगा लिया है। अब दूसरे कलर से हमें यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ पे आके फिर से हमने पलटा करके फिर से एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से घटेगा, फिर से हम बाकी के फंदे वैसे ही बुन लेंगे, उल्टे की तरफ से उल्टा बुनेंगे और फिर से ये कलर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद से फिर से वही कलर लगाएंगे, ये वाला सेम कलर नीचे वाला बॉर्डर वाला कलर लगाएंगे, फिर से ये कलर लगाएंगे। इस तरह से रिपीट कर करके दोनों कलर को हम ऐड करेंगे और घटाते हुए हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में इसको घटाते जाएंगे, एक एक फंदा दोनों तरफ से। इस तरह से टोटल हमारे 37 फंदे जब हो जाए वहाँ पे तक हम आते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इतना बुन लिया है। कलर देखिए हमारे 2 पर्पल, 2 पिंक और 3 धारी ये बॉर्डर वाला, यानी हमारे इतने कलर हो गए हैं और टोटल ये फंदे हैं हमारे 37 बचे हैं। तो 37 फंदे जब हमारे हो जाए तब हमें रोक देना है। इसके बाद से ये जो 2 कलर हमने जो ऐड किए थे, ये 2 कलर जो हमारे हैं इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से कट करके एक सिंपल सा यहाँ पे गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। वैसे तो वैसे भी नहीं खुलेगा, पर लगा देंगे सेफ्टी के लिए। यहाँ पे हमने गांठ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला जो कलर है इसको हम लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से सीधा सीधा पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हमें कोई बढ़ाना कोई घटाना नहीं है किसी भी सिलाई में। अब हम 37 फंदे सीधे सीधे इस तरफ से बुन लेंगे और 37 फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर हम सीधे की तरफ आते हैं और बताते हैं क्या करना है। ये देखिए हमने सीधा बुन लिया, फिर उल्टा की तरफ से आ गए, अब सीधे की तरफ से फिर से आ गए हैं। अब क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा हमें इस तरह से सीधा बुन लेना है। अब अगला फंदा हमें क्या करना है, इसको हम करेंगे आगे। अब यहाँ से हमें 2 फंदे घटाने हैं। अब इसको हम 2 फंदे घटाएंगे, यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिर से हम इसको करेंगे आगे और फिर हमारा यहाँ पे 2 फंदा यहाँ पे पकड़ के घट जाएगा, यहाँ से एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। इस तरह से फिर से हम इसको आगे कर लेंगे। जब हम आगे से ऐसे करके बुनते हैं तो हमारा एक फंदा बढ़ जाता है और यहाँ से हम 2 घटा इसलिए रहे हैं कि हमारा ज़्यादा फंदा ना हो, मैनेज होते जाए। यानी यहाँ से एक बढ़ रहा है तो यहाँ से एक घट रहा है। तो इस तरह से पूरी सिलाई हम कर लेंगे, बढ़ाते जाएंगे एक तरह से और यहाँ से 2-2 फंदे को एक एक करते जाएंगे। तो चलिए इतना लास्ट तक ऐसे ही करना है, कर ले फिर दिखाते हैं। देखिए हमने ये सारा बुन लिया है। अब इस तरफ से हमें पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेना है, नहीं घटाना है नहीं बढ़ाना है। उल्टा उल्टा बुन के हम फिर से इस तरफ से आ जाते हैं। तो चलिए यही कर ले। देखिए सीधी तरफ से हम आ गए हैं। सीधी तरफ से देखिए आने के बाद देखिए जो हमने फंदे बढ़ाए थे वो देखिए इस तरह से जालियाँ पड़ गई हैं। अब इन जालियों में हम जो हमारा फंदा बना के डालेंगे रस्सी टाइप में बच्चे के लिए बांधने के लिए, इसके लिए यहाँ पे देखिए होल तैयार हो गया है, जाली तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, उल्टे उल्टे फंदे हमें टोटल 10 सिलाइयाँ बुननी है। उल्टे उल्टे यानी जिस तरह से हमने ये बुना था इसी तरह से हमने 10 सिलाइयाँ यहाँ पे बुननी है। तो बुन के फिर मिलते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बुन ली है, 1 2 3 4 5 रो ये हो गया है। अब हम उल्टे साइड से आएंगे, उल्टी साइड से अब इसको हम उतारेंगे यानी इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए आपको पता है, नहीं पता है तो मैं दिखा रही हूँ, वैसे ही करना है। 2 का पहले हम लेंगे 2 फंदा, 2 को हमें इस तरह से फंदा लेते हुए एक कर लेंगे। फिर इसी फंदे को इस पे चढ़ाएंगे और फिर आगे वाला भी एक फंदा ले लेंगे और फिर
घटा लेंगे। फिर से इस फंदे को इस पे करेंगे, इस सिलाई पे, फिर ये फंदा और ये फंदा दोनों को इस तरह से ले करके घटा लेंगे। इसी तरह से लास्ट तक हमें करते जाना है, तो हमारा यहाँ से घटते जाएगा। तो चलिए लास्ट तक कर ले, फिर दिखाते हैं आप सबको। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया ये पूरा। अब हम यहाँ से फंदा हमारा एक जो बचा है, इसको ये वाले फंदे से हम थोड़ा लंबा ही कट करेंगे और इसको इसके अंदर से इस तरह से डाल के और खींच देंगे। ये देखिए इस तरह से खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो धागे हमारे दिख रहे हैं इसको हम कटिंग कर देंगे। और जब हम सिलाई करेंगे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, उल्टे साइड से हमने फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ से, और जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहीं से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ तक ऐसे पहले ये सिलेंगे, फिर यहाँ तक हम आएंगे। यहाँ तक ये वाला हिस्सा हमें नहीं सिलना है नीचे का, पहले हम इतना हम सिल लें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ऐसे सिल लें। फिर सिलते समय हमें जो ये धागे दिख रहे हैं इसको अंदर ही समेटते जाना है। तो चलिए सिल लेते हैं, फिर दिखाते हैं।